Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a molecule of a substance has permanent electric dipole moment equals to 10 to the power minus 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 volt per meter. Okay, the direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in alignment its dipole along the new direction of the field. फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% पोलराइजेशन टू दी सैंपल। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि कितनी हीट रिलीज हुई है जब हमने डायपोल को क्या कर रखा है, न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। ओके, तो देखिए बच्चों, जितनी भी आपके यहाँ पर हीट रिलीज होगी, ये हीट रिलीज किसके इक्वल होगी? जब हम डायपोल को ओरिएंट करेंगे तो डायपोल को ओरिएंट करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, डायपोल की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, और जितनी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वो किसके इक्वल होगी, आपकी हीट रिलीज के आपके यहाँ पर इक्वल होगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए, जब हम डायपोल को क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसकी जो क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी उसका चेंज को हम क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, वो होगा आपकी हीट रिलीज के इक्वल। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी क्या, इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम उसे किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी उसके। ओके, तो देखिए बच्चों, अब आप देखिए डाइपोल को अगर हम किसी क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, ओके, डाइपोल का तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये मान लीजिए इसका माइनस की चार्ज है, दिस इज द प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, ये क्या आपकी डाइपोल की डायरेक्शन देगी। ओके, एंड दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आपका कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई है। ओके, और आपका डेवलपमेंट मान लीजिए कि यहाँ पे स्मॉल पी के इक्वल। ओके, तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर। ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द डायपोल व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्या कहलाती है, उसकी एनर्जी बिकॉज ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द डायपोल। ओके, तो ये हो जाती है। ओके, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, देखिए डायपोल हमें दे रखे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस has permanent dipole moment equals to 10 to the power minus 29 coulomb meter। ओके, ए मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। ओके, ये डायपोल मोमेंट आपके एक डायपोल का है। ओके, ये डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है, आपका एक डायपोल के इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए मोल ऑफ द सब्सटेंस, एक मोल है सब्सटेंस का। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका टोटल डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ओके, एक डायपोल का डायपोल मोमेंट तो 10 टू द पावर माइनस 29 गिवन है, और वन मोल का डायपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वन मोल डायपोल मोमेंट। ओके, वन मोल मॉलिक्यूल, जो आपके वन मोल्स के मॉलिक्यूल हैं, वन मोल मॉलिक्यूल, इनका डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा, डायपोल मोमेंट वन मोल्स मॉलिक्यूल का जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए, एक मोल में आपके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 × 10⁻23। ओके, और आपके एक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना, आपका 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। ओके, तो आपके वन मोल ऑफ जो वन मोल्स डायपोल हो जाएंगे, उनका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम्ब मीटर। ओके, तो दिस विल बी द डायपोल मोमेंट, ये कुछ आपका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इनिशियली उसकी आपकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, इनिशियली देखिए क्वेश्चन ने बोला कि एज्यूम 100% पोलराइजेशन टू द सैंपल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 100% पोलराइजेशन है, तो जो इतनी इनिशियली एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू इनिशियल। ओके, यू इनिशियल हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ अवर ई वेक्टर। ओके, दिस विल बी अवर इनिशियल एनर्जी, क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए माइनस पी कितना हो जाएगा, आपने यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम लिख लीजिए -6 × 10⁻⁻6 डॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है आपका 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ओके, दिस विल बी द, ओके, ये इतनी, ये आपकी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी है तो आप इसको जूल में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए -6 जूल। ओके, सो दिस विल बी द इनिशियल एनर्जी, जब डायपोल क्या आता है आपका 100% पोलराइजेशन हो रहा था, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं दैट टोटल एनर्जी, जो उसकी एनर्जी होगी, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी, वो किसके इक्वल होगी, आपके -6 जूल के इनिशियली। ओके, अब आपने देखो डायपोल को क्या कर दिया, यहाँ पर हमने डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन को 60 डिग्री से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो चेंज कर देंगे तो देखिए, जो आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, माइनस पी डॉट डी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मैक्सिमम एनर्जी के लिए क्या था, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम थी, अब इनको हमने क्या कर दिया, 60 डिग्री से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ओरिएंट कर दिया। तो देखिए अब कितनी हो जाएगी यहाँ पर इसकी एनर्जी, ये हो जाएगी आपकी डायपोलमेंट कितना होगा, देखिए -6 × 10⁻⁶, ये आप ऐसे लिख लीजिए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपकी, 10⁻⁶ इंटू
कितना हो गया आपका कॉस ऑफ 60, कॉस 60 कितना हो जाएगा आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका -3 जूल्स के इक्वल। कितनी आ रही है आपकी फाइनल जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके इक्वल आ गई आपकी -3 जूल्स के आपके यहाँ पर इक्वल हो गई है। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हीट रिलीज, और हीट रिलीज किसके इक्वल होगी, हीट रिलीज आपके देखिए डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई के इक्वल होगी। ओके, ये किसके, ये दिस इज अवर हीट रिलीज। ओके, ये क्या होगी हमारी हीट रिलीज। ओके, हीट रिलीज किसके इक्वल हुई हमारी डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा आपका -3 जूल्स आपकी क्या थी फाइनल थी, और इनिशियल कितनी आपकी -6 जूल। ओके, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी जगह आपकी 3 जूल्स। ओके, सो 3 जूल्स विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा था कि कितनी हीट रिलीज हुई है। ओके, तो हम बोलेंगे कि 3 जूल्स अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। ओके, इतनी अमाउंट ऑफ जूल, इतनी हीट क्या होगी आपकी रिलीज होगी इन दिस प्रोसेस। ओके, so this will be the final answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.